हमारे बीच महाराज शिरोमणि करपात्री जी भी मौजूद हैं। अगर सही शब्दों में पूरे घटनाक्रम को, अयोध्या के पूरे घटनाक्रम को समझना है तो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। तो मैं डे 1 से और डे टुडे तक पूरी कहानी सुनना चाहूंगा कि क्या घटनाक्रम था, कैसे पूरी कहानी, किस तरीके से रामलला की लहर में कार सेवक बढ़े, गोलियां चली और आज हम उनको उनके गृह स्थान पर स्थापित करने वाले हैं। जी महाराज। सबसे पहले आपके इस चैनल को धन्यवाद। अभी हमारे महंत श्री रामदास पुजारी ये अच्छा बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये अयोध्या विरक्तों की भूमि थी, लेकिन 500 साल तक आपने इस अयोध्या को रक्तों की भूमि बना दिया था। विरक्तों की भूमि को आपने रक्तों की भूमि बना दिया था। मैं अयोध्या का वो मंजर देखा हूँ। लगभग 22 साल मुझे इस पावन भूमि पे रहने का सौभाग्य मिला और उस 22 साल के दरमियान मैंने भी संकल्प लिया था कि अयोध्या में यदि राम जी का महल नहीं बन रहा है तो अयोध्या में करपात्री भी कोई मकान नहीं बनाएगा। और एक दूसरे के मंदिर के एक छोटी सी कोठरी में ये 22 साल का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये संकल्प था जब रामलला का घर नहीं बन पाएगा तो फिर रामलला के सेवक को घर बनाने का कोई औचित्य नहीं है। दूसरा संकल्प मैंने लिया कि 23 साल से मात्र 18 कौर मैं इसी हाथ पे रख के खाता हूँ और दिन में मात्र एक बार। पेट भरे या ना भरे रोना आता था, लेकिन ये सोचता था कि जो हमारे रामलला टेंट में वास कर रहे हैं उनको प्रसादी के लिए इलायची का दाना दिया जा रहा है, तुलसी का पत्ता भी नहीं दिया जा रहा है, तुलसी की सूखी लकड़ी दी जा रही है, कपड़े उनके फट रहे हैं। ये करपात्री भी अपने संकल्प में सिला कपड़ा नहीं पहनेगा, चाहे ठंडी होगी, चाहे गर्मी होगी, चाहे बरसात होगी, मैं इसी परिवेश में रहूंगा। मैंने वो मंजर देखा है जहां आप बैठे हैं। सरजू जी का तट ये देखो, यहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। लाल कोठी का मैदान ये देखो, वहीं चली थी गोलियां, कोठारी बंधु बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। मैंने वो मंजर देखा जब शरद कोठारी और राम कोठारी एक घर में छिपे हुए थे और जब एक मिलिट्री का व्यक्ति गया, मैं कार सेवक हूँ, तो शरद कोठारी ने कहा भैया कोई कार सेवक है, पानी मांग रहा है, उसको पानी दिया जाए। और जब लोटे का पानी लेकर के शरद कोठारी बाहर निकला तो सड़क पर उसके दोनों हाथ को बांध करके और लोगों ने उसके मस्तक पे गोली चला दिया था। और तब तक राम कोठारी भी निकला, वो भी भाई के साथ जो है वहीं बैठ गया, उसके सीने में गोली चला दी गई। वो कौड़ा कंदन मैंने देखा कि निर्वाणी अपने अखाड़ा से जब रामचंद्र परमहंस को पता चला कि दोनों भाई मारे गए, अद्भुत दृश्य था, मैं बोल नहीं सकता हूँ। उन्होंने अपनी जैकेट उतारी, जैकेट फेंक दिया और कहा करपात्री करपात्री, आज मेरा राम और लक्ष्मण यहाँ से जा रहा है, ये बूढ़ा बाप अयोध्या में अब जीवित नहीं रहेगा। वो दृश्य भी मैंने देखा, वो दृश्य भी मैंने देखा जब यहाँ के कार सेवकों को, लाशों को जो पकड़ करके लोग ट्रक में बहा रहे थे और ट्रक में बहाने के बाद सरजू जी के किनारे ला रहे थे, उनके कमर में बोरियां बालू से भर करके सरजू जी के नीचे डाल रही थी। कफन ना मिला इस वतन से मिले, लाश की ढेरियों में जलाए गए, मैंने वो भी दृश्य देखा है। और आज जो लोग नेतागिरी कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, उनसे कहना चाहता हूं आज के रामलला के इतिहास जो है ये स्वर्णिम इतिहास नहीं है, ये स्वर्णाक्षर नहीं लिखा जाना चाहिए, ये आपकी गलतफहमी है। रंगा इतिहास है मेरा, शहीदों के है खूनों से, बिलखती मांग है अब भी अभागिन माओ बहनों के, उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है, जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। उनसे मत पूछिए, बबलू खान से पूछिए, रामदास महंत जी से पूछिए, सदनंद दास से पूछिए, मेरा छोटा भाई राजू से पूछिए। मेरे साथी संकल्प लिया था कि मैं चप्पल नहीं पहनूंगा। शहीदों की शहादत न वतन से पूछिए, जिसका शौहर हो शहीद, उस विधवा बहन से पूछिए, जिसका घर का बेटा मरा हो, जिसके घर के लोग शहीद हो। वो देखिए, मैंने वो मंजर देखा है
आज लगता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसी सरजू जी के घाट पे पुजारी जी को शायद पता होगा, जब एक 24 साल की बेटी आई और कही महाराज जी मेरे पति आए थे कार सेवा में, मैं मना कर रही थी लेकिन माने नहीं, शहीद हो गए, क्या आप बताएं कि मैं दाह संस्कार कर सकती हूँ। हमने कहा हाँ बेटा कर सकती हो। कहे बाबा एक सामान मेरे पास है, उस सामान को आप ले लीजिए। हमने कहा क्या है मेरी बेटी वो सामान? एक लाल कपड़े में बांध करके उस बेटी ने मुझे सामान दिया। मैं चिल्ला के रोने लगा, मेरे आंख में आंसू आ गया। हमने कही मेरी बहन क्या है? उसने कहा साल भर पहले मेरा विवाह हुआ था, मैं विधवा हो गई हूँ, शादी नहीं करूँगे। मेरे बिरन मेरे हाथ में मेरे माथे का मंगलसूत्र है, इसको कभी आप राम जन्मभूमि में लगा दीजिएगा। उन लोगों की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जम्मू कश्मीर के बाद आप लोग गए होंगे, ठंडा पानी गए होंगे, ठंडा पानी के पास आप ऊपर गए होंगे 2000 फीट की ऊंचाई पे। जब मैं एक कपड़ा पहना हुआ था, सारे के सारे शरीर के ऊपर बालू बर्फ पड़ा हुआ था, वहां की एक बेटी आई, उस दृश्य को तो मैं भूल ही नहीं सकता। वो कही बाबा मुझे अयोध्या साहब आए हैं, करपात्री जी हैं, मुझे 10 रुपया दे दीजिए। हमने कहा बहन तुझे क्या चाहिए? कहे आप मेरे भाई हैं, मेरे तरफ देखिए। जब मैं उसके तरफ देखा तो दोनों वस्तन दिखा दिया। कहा बाबा मेरे घर में मंदिर है, ये 5-5-4-4 आतंकवादी आए और मेरा बच्चा 3 महीना का था, मुझे पटक करके इन लोगों ने मेरे स्तन काट दिया है। अयोध्या के बाबा यदि आप 10 रुपया दे दोगे ना तो मैं दूध पिलाऊंगा उस बच्चे से और कहूंगे हिंदुस्तान में अब आतंकवादियों के रहने की जगह नहीं होनी चाहिए। मेरा मेरा बेटा आतंकवादियों को खत्म कर देगा। मैंने वो दृश्य देखा है। मेरे बंधुवर लगता है कि अयोध्या जो है ऊंचाई पे जा रहा है और ये हमारी गलती है। मैं महंत जी से कहना चाहता हूं, नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये सारी गलतियां इन आतंकवादियों की नहीं है, इन कार सेवकों के ऊपर गोली चलाना नहीं है, ये मेरी गलती है। हम यज्ञशाला में जाते हैं, यज्ञ करते हैं, यज्ञशाला में बैठा करके भगवा पान के कहते हैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति। आज मैं आचार्यों से कहना चाहता हूं, कथावाचकों से कहना चाहता हूं, आप यज्ञशाला में जाएं, ओम शांति की बात करें, लेकिन यदि आप बाहर निकले भारत माँ के ऊपर, राम के ऊपर, धर्म के ऊपर, वंदे मातरम के ऊपर यदि कोई आवाज उठाए तो चौराहे पे खड़ा करके बोले ओम शांति यज्ञशाला में कहो, लेकिन जब बाहर निकलो तो बोलो ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति की आवाज लगाओ, ताकि किसी की हिम्मत ना कर सके कि भारत माँ के ऊपर आंख उठाने के लिए एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला चलने की आवश्यकता है। तब मेरा देश सुरक्षित रहेगा, अन्यथा मेरा देश सुरक्षित नहीं रहेगा। इस कारण मैं कहना चाहता हूं लोगों से कि मेरे नौजवान साथियों, निश्चित तौर से भारत की रक्षा करना हो तो करो और न करना हो तो भारत छोड़ के चले जाओ। अरे कुछ लोग कह रहे हैं कि महाराज जी अभी मेरे पास एक समाचार आया कि कुछ लोग कहते हैं कि अयोध्या में के मंदिर की जगह अस्पताल बनाया जाए। अरे मूर्खाधिराज महानय, मुझसे दवा ले लो, मेरे पास एक दवा है, अस्पताल जाने की आवश्यकता नहीं है। नोट कर लो, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। इस टेबलेट को खाओ, आपको अस्पताल में जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अयोध्या के ऊपर मैं बताना चाहता हूं कि अयोध्या की रक्षा तो हमारे श्री हनुमान जी महाराज कर रहे हैं, हनुमान जी महाराज कर रहे हैं। जब जगत जननी जानकी प्रभु राम से पूछी कि प्रभु बताइए ये हनुमान कौन है, तो राम जी ने कहा कि हनुमान हमारा बड़का बेटौना है। और जगत जननी जानकी जब पृथ्वी में जाने लगी रामदास भैया जी, तो माँ जगत जननी जानकी के सामने मेरा लवकुश रो रहा था, मेरा शत्रुघ्न रो रहा था, मेरा लक्ष्मण रो रहा था, सभी लोग रो रहे थे। तो जगत जननी जानकी ने कहा प्रभु श्री राम से कि प्रभु आपने कहा था कि मेरा बड़ा बेटा हनुमान है। तो माँ जगत जननी जानकी जानते हनुमान जी क्या कहती थी? जगत जननी जानकी हनुमान जी को महाराज जी हनुमनुआ कहती थी कि हमारा हनुमनुआ है। हे प्रभु हमारे हनुमनुआ को आप अयोध्या का राजा बना दीजिएगा। तो हनुमान जी अयोध्या का राजा बन गए। और शायद हमारा छोटा भाई राजू दास बैठा हुआ है यहाँ पे, इसने मंजर देखा है, स्वतंत्र मंजर देखे होंगे, हमारे रामदास महाराज जी मंजर देखे होंगे, बबलू खान मंजर देखे होंगे। जब सन 86 में ताला खोलने की बात आई तो छोटी छावनी से नित्य गोपाल दास जी महाराज, श्री हरियाचार्य जी महाराज, अच्छे अच्छे महात्मा लोग, भक्तमाली जी, ये सब जो वहां से चले 50-60 लोग मजीरा लेकर के चल रहे थे राम जन्मभूमि पे जाने के लिए। हनुमानगढ़ी के सामने जब हम लोग पहुंचे तो 500 बंदर हनुमानगढ़ी से नीचे गिर पड़े और हम लोगों के हाथ से मजीरा छोड़ करके और जन्मभूमि के पास पहुंच गए थे ये हनुमानगढ़ी के लोग। अयोध्या में जब
विस्फोट रखा गया, कुकर में बम रखा गया। मात्र 6 सेकंड का समय था कि पूरी अयोध्या तहस नहस हो जाएगी। तो बम विस्फोट निरोध वाले वहां पहुंचे और जाकर हनुमानगढ़ी पे देखा, एक विशाल काय बंदर 6 सेकंड के अंदर उस बम के तार को निकाल के बाहर कर दिया। अयोध्या की रक्षा श्री हनुमान जी महाराज जी ने कर दिया। और जब ये कार सेवक गोलियां चला रहे थे तो छोटी छावनी के सामने बड़ा स्थान जन्मेजय स्थान के बगल में एक बंदर एक सिपाही से जो है AK-47 छीन लिया कि काशक गोलियां चलाए। लोगों ने उस बंदर के ऊपर भी गोलियां चला दी, जिसकी समाधि स्थान छोटी छावनी के पास बड़े स्थान के पास बना हुआ है। ये भी मंजर मैंने देखा। मैंने वो भी मंजर देखा जब प्रातःकालीन प्रातः स्मरणी वंदनीय पूज्य बाद डॉक्टर रामविलास दास वेदांती चिल्ला चिल्ला के रो रहे थे और पहुंचे। उन्होंने कहा, करपात्री क्या कर रहे हो? हमने कहा, महाराज पूजा कर। अरे छोड़, पूजा की कोई आवश्यकता नहीं है। आज हमारे रामलला के ऊपर 5 आतंकवादी आए हैं, ये बम डाल देंगे। दौड़ो हनुमान जी के पास। मैं दौड़े दौड़े हनुमान जी गढ़ी में गया। हमने कहा, हनुमान एक भी लड्डू नहीं चढ़ाने दूंगा आपके पास, कोई नहीं आएगा। अगर एक भी आतंकवादी का एक भी बम फूट गया तो निश्चित तौर से आपकी कोई पूजा नहीं करेगा। एक बल मिला, एक साहस मिला, एक ऐश्वर्य मिला और दौड़े दौड़े में गया। बाबा ने कहा, जाके देखो, अयोध्या का राजा मैं हूं, आतंकवादी कुछ नहीं कर पाएंगे। और पहुंचते पहुंचते मेरे सामने 4 आतंकवादी चिथड़े के चिथड़े उड़ गए। तो अयोध्या की रक्षा तो महाबली हमारा हनुमान कर रहा है। लेकिन एक बात है, लेकिन एक बात की चिंता है, अयोध्या के पास रामदास महाराज जी कोई जवाब नहीं रहेगा। बबलू आपके पास कोई जवाब नहीं रहेगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं आप लोगों के पास भी कोई जवाब नहीं रहेगा। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं रहेगा। जब राम जी रामलला मंदिर में बैठ जाएंगे और जब बैठ जाएंगे तो खुशहाली सबके पास होगी, लेकिन राम की आंख में आंसू होगा। जब राम जी से मैं पूछूंगा कि प्रभु आप क्यों रो रहे हो, तो राम जी कहेंगे कि मेरे 10 पिताजी भी मिल गए, मेरे भाई लक्ष्मण भी मिल गया, मेरा भरत भी मिल गया, मेरा शत्रुघ्न भी मिल गया, अयोध्या के वासी मिल गए, लेकिन वो मेरे बेटे नहीं मिले। जो कार सेवा में शहीद हो गए थे वो मेरे बेटे नहीं मिले, वो बेटे नहीं मिले। उस बेटे के लिए राम की आंखों से आज आंसू आएगा कि जब जब राम यवद सुधि करही तब तब बाहर बिलोचन वहीं। राम हमारे, राम की परिभाषा अलग है, आपको समझ करनी नहीं है। रिमेंबर ऑलवेज मदर, RAM, रिमेंबर ऑलवेज मदर इज नोन एज राम, जो हमेशा भारत की भूमि को वंदना करता है। राम इज नॉट गॉट इन द सेंस ऑफ इंडिया बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता हो वो मेरा राम है। राम की बगावत करने वाले के ऊपर ये निश्चय लगना चाहिए, राष्ट्रों का मुकदमा होना चाहिए। राष्ट्र की बगावत करने वाले को हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान चला जाना चाहिए। जो राम का दर्शन नहीं कर रहे हैं उनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी चाहिए, जगह नहीं होनी चाहिए। यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ की हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। जो लूटे इनकी लाज, चाहे मुल्ला हो या हो महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे, हिंदुस्तान छोड़ दे। हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं चाहिए। मुझे खुशखबरी है, हमारे प्रधानमंत्री, पता है आज आपको समाचार मिला है, रामदास जी महाराज जी वही नासिक है जहां पे राम जी ने जाके कहा था कि निश्चरहीन करो वहीं भुज उठाई प्रणकीन और सकल मुनिन के आश्रम जाय जाय सुखदीन। आज से लगातार 11 दिन तक हमारे देश का प्रधानमंत्री करई आहार शाक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा फलहार करके आज 1 घंटे के बाद उसी नासिक में नरेंद्र मोदी कहने जा रहे हैं कि निश्चरहीन करो भुज उठाई प्रणकीन और सकल मुनि के आश्रम जाय जाय सुख दीन। आज 11 दिवस का अनुष्ठान हमारे देश के प्रधानमंत्री हो रहा है। निश्चित है वहीं पे सुपर्णखा की नाक कटी थी। भारत के विरोधियों, तेरे बहनों की भी नाकें कटेंगी यदि राम से विद्रोह करोगे। जाकर परमात्मा ने इसका त्याग किया है। लेकिन एक निवेदन है, प्रार्थना है लोगों से, ऐसे लोगों को निमंत्रण भी नहीं देना चाहिए। जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि भैरीशम यद्यपि परम स्नेही बल गुरु तजो विभीषण बंधु भरत महतारी तजो ब्रजमंतिन कंत। एक व्यक्ति मुझसे पूछ रहा था, महाराज करपात्री जी
क्या रामराज दिखाई पड़ रहा है? हमने कहा मूर्खाधिराज, दक्षिण भारत की हमारी बहन कमला हैरिस अमेरिका को राष्ट्रपति हो गई है, अब राष्ट्रपति बनने जा रही है। भारतवर्ष के खून का बेटा ऋषि सौनक ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया है, अभी तुझे रामराज नहीं दिखाई पड़ रहा है। निश्चित तौर से रामराज की शुरुआत हो गई है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।